रोहित भारतीय सेना में 22 साल का कैडेट था। बचपन से ही उसका सपना जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का था। वर्षों के प्रशिक्षण, कड़ी मेहनत और अंतहीन अनुशासन के बाद आखिरकार उसे एक संयुक्त अभ्यास के लिए चुना गया, जहां उसे पहली बार एक सैन्य विमान से यात्रा करनी थी। उड़ान की सुबह उत्साह से भरी थी। रोहित एयरबेस पर खड़ा हुआ, वरिष्ठ अधिकारियों को सलामी दी और गर्व से विशाल विमान में सवार हो गया। विमान में न केवल सैनिक थे, बल्कि मिशन के लिए उपकरण भी थे। जैसे ही इंजन गर्जना करने लगे, रोहित का सीना सम्मान से फूल गया। यही वो जीवन है जो मैं हमेशा से चाहता था। विमान बादलों के ऊपर ऊंचा उड़ गया। कुछ सैनिक मजाक कर रहे थे, कुछ मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, और रोहित खिड़की से बाहर देख रहा था। अपने छोटे से गांव में अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था। अचानक विमान जोर से हिला। अंदर लाल चेतावनी बत्तियां चमक उठीं और पायलट की तत्काल आवाज गूंजी, सावधान, इंजन खराब है, आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। दहशत फैल गई। सैनिकों ने अपनी सीटों को कसकर पकड़ लिया। कुछ फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रोहित को वर्दी में पहली बार डर का एहसास हुआ, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उसके डर से ज्यादा जोरदार थी। वो चिल्लाते हुए खड़ा हो गया, शांत रहो, उपकरण सुरक्षित रखो, बेल्ट बांध लो। विमान तेजी से झुका, केबिन में धुआं भर गया और जमीन छोटी छोटी खिड़कियों से तेजी से पास आ रही थी। उन भयानक पलों में रोहित को अपने अभ्यास सत्र, अपने प्रशिक्षक के शब्द याद आ गए। एक फौजी कभी नहीं घबराता, वो पहले दूसरों की रक्षा करता है। उसने एक साथी सैनिक को सीट बेल्ट बांधने में मदद की, जमीन पर लुढ़क रहे गोला बारूद के एक डिब्बे को उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर धकेल दिया। विमान जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराया। मेटल जमीन से टकराने लगी। रोहित आगे की ओर उछला। उसकी बाह में दर्द था, लेकिन वो होश में था। धूप छट गई। विमान टूट गया था, उसके हिस्से जल रहे थे। घायल सैनिकों की कराहें हवा में गूंज रही थीं। माथे से खून बह रहा रोहित खुद को घसीटता हुआ ऊपर आया। वो क्रैंक करके अपने साथियों की ओर बढ़ा और उन्हें एक एक करके बाहर निकाला। मलबे में आग लगने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन रोहित नहीं रुका। उसने अपनी वर्दी की आस्तीन फाड़कर एक दोस्त के लिए पट्टी बांधी, एक और सिपाही को अपने कंधों पर उठाया और सबको आग से दूर जाने के लिए चिल्लाया। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। आखिरकार बचाव हेलीकॉप्टर पहुंच गए। दर्जनों जानें बच गईं, कई तो उन चंद नाजुक पलों में रोहित के साहस की वजह से। जब वो थककर गिर पड़ा और घायल हो गया, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसका हाथ थाम लिया और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, अब तुम सिर्फ एक कैडेट नहीं रहे, तुम एक सच्चे सिपाही हो। जब रोहित कई दिनों बाद अस्पताल में उठा, तो उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उसके माता पिता उसके बिस्तर के पास रो रहे थे। उनका गर्व शब्दों से परे था। उस दिन रोहित को एक गहरी बात का एहसास हुआ। एक फौजी का फर्ज सिर्फ दुश्मनों से लड़ना नहीं होता, कभी कभी डर से लड़ना और जान बचाना भी होता है, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े।